नियंत्रित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसमें ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो लोग भी होम क्वारंटाइन में भेजे जा रहे हैं वो अपने घरों में ही रहें और घर में भी अपने घर के अन्य लोगों से, सदस्यों से, खास करके बुजुर्गों से, जिनको पहले से किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, उनसे, गर्भवती महिलाओं से और छोटे बच्चों से दूर रहें ताकि उनको किसी प्रकार का संक्रमण न होने पाए। सर्वेलेंस का कार्य हमारा लगातार चल रहा है, हॉटस्पॉट एरिया में भी और नॉन हॉटस्पॉट एरिया में भी। ये कंटेनमेंट के लिए जो संक्रमण को नियंत्रित किया जाता है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी कार्य होता है कि हम लगातार सर्वेलेंस का काम करते रहें और जहां भी हमें ऐसा लगे कि कोई सिम्टम्स हैं या किसी प्रकार के कोई भी लक्षण किसी में हैं तो उनको हम फैसिलिटी क्वारंटाइन में लाएं, उनकी हम जांच करवाएं और अगर संक्रमण पाया जाता है तो उनकी हम चिकित्सा करवाएं। तो अब तक 11,920 इलाकों में सर्वेक्षण का कार्य हुआ है सर्वेलेंस के अंतर्गत और उसमें 91,347 टीम दिवस के माध्यम से 72,18,440 घरों का सर्वेक्षण किया गया, सर्वेलेंस किया गया है। इसमें 3,62,29,716 लोगों का सर्वेलेंस किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप का लगातार हम उपयोग कर रहे हैं और इससे हमें बहुत सहायता भी मिल रही है। अब तक हमारे कंट्रोल रूम से 34,935 लोगों को कॉल किया जा चुका है जिन्हें अलर्ट जनरेट हुए हैं आरोग्य सेतु के। आरोग्य सेतु के अलर्ट्स फ़ोन नंबर सहित हमको मिल जाते हैं जिसको हम जिलों के साथ शेयर करते हैं और अपने स्टेट के कंट्रोल रूम से भी उनको हम फ़ोन करवाते हैं। हमारे स्टेट का हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 है। जिस किसी को भी अगर लगे कि उसे कोई किसी प्रकार का कोई लक्षण आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या खांसी हो रही है या बुखार हो रहा है तो उनको चाहिए कि इस नंबर पर 1800-180-5145 पर फ़ोन करें। हमारे विशेषज्ञ उनको सलाह देंगे और अगर वो आपको सलाह देते हैं कि आपको अपनी जांच करानी चाहिए तो नज़दीक के सरकारी अस्पताल में जाइए। आपकी जांच बिल्कुल मुफ्त होगी, बिल्कुल निःशुल्क होगी और आपके जो चिकित्सा है उसकी व्यवस्था भी राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। आशाओं के द्वारा, आशा वर्कर जो हमारी हैं उनके द्वारा निरंतर जो हमारे प्रवासी कामगार आए हैं उनके घर जा कर के उनका सर्वे किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि उनकी तबीयत कैसी है। अब तक आशा वर्कर्स के द्वारा 8,50,899 प्रवासी कामगारों का सर्वेक्षण किया गया है जिसमें 892 व्यक्ति लक्षणों वाले मिले हैं और इन सबों के सैंपल्स लेके इनकी जांच की जा रही है। जो डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के लिए हम लोगों ने कल वेब लिंक जारी किया था, आज से जो भी डोमेस्टिक एयर ट्रैवल है वो प्रारंभ हो गया है और हमारा बड़ा ही मजबूत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक बना है डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए और उस सुबह से ही उसने बहुत ही कामयाबी के साथ कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं वो उसको आसानी से भर पा रहे हैं और या तो अगर वो थोड़े समय के लिए आ रहे हैं तो फिर उनको वापस जाने की सुविधा है बिना क्वारंटाइन के लिए। और जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको 14 दिन के क्वारंटाइन में जाना पड़ रहा है, होम क्वारंटाइन में। और अगर वो छठे दिन अपना परीक्षण करवा लेते हैं और परीक्षण में निगेटिव पाए जाते हैं तो उसके बाद उनका क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन भी समाप्त कर दिया जाएगा। इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है और न ही अगर किसी को कोई बीमारी होती है ये कोरोना वायरस का संक्रमण तो उसके प्रति मन में कोई दुर्भावना लाने की बात है। ये संक्रामक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, किसी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, किसी जाति मजहब के व्यक्ति को हो सकती है, पुरुष को हो सकती है, स्त्री को हो सकती है। तो इसलिए अगर किसी को इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो उसके या किसी को अगर संक्रमण होता है या कोई अगर होम क्वारंटाइन में है तो उसके प्रति मन में कोई दुर्भावना मत लाइए। आप अगर किसी में कोई संक्रमण आता है या किसी में कोई लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो हम सबका दायित्व है कि हम उसकी मदद करें, हम उसको इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो आकर के अपनी जांच कराए
और अगर संक्रमण पाया जाता है तो सरकारी चिकित्सालयों में या चिकित्सा महाविद्यालयों में अपना इलाज करवाएं। सरकार ने जांच की और चिकित्सा की सारी व्यवस्था निःशुल्क की है, और हम ये देख रहे हैं कि जो लोग भी संक्रमण में जल्दी हमारे पास चले आते हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो इसलिए अपनी जांच जल्दी करवाइए और उसके बाद आप उपचारित होकर 2 सप्ताह में घर चले जाएंगे। इससे हमें घबराना नहीं है, सतर्क रहकर अपना बचाव करना है, और बचाव करने के लिए हमें साबुन पानी से बार बार अपना हाथ धोते रहना है। हमें जब भी हम सार्वजनिक स्थल में जाएं, हमें अपने मुंह और नाक को ढक कर रखना है, चाहे आप मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, और अगर आप नहीं ढकते हैं तो ये जुर्माना भी इस पर हो सकता है। इसलिए अच्छा है कि आप इसको अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें, इससे आप भी संक्रमित नहीं होंगे और दूसरों को संक्रमित नहीं करेंगे। और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, जहाँ भी आप कहीं जाएं तो 2 गज की दूरी एक दूसरे से मेंटेन करें, 6 फुट की दूरी रखें, तो आपको संक्रमण नहीं होगा। तो ये अगर आप कुछ सावधानियां बरतेंगे तो आप संक्रमण से बिल्कुल दूर रहेंगे और आप अपना भी बचाव करेंगे, दूसरों का भी बचाव करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे बातें बताएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 की बैठक सुबह 10 बजे आयोजित की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम कामगारों और श्रमिकों के लिए जो सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी का है उसकी समीक्षा की है। उन्होंने आदेश दिया है कि जो माइग्रेशन कमीशन जो आयोग अभी गठित करना है, उस आयोग का नाम भी उन्होंने दिया है। उस आयोग का नाम है कामगार श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार कल्याण आयोग। कामगार ऑब्लिक श्रमिक ब्रैकेट में सेवायोजन एवं रोजगार ब्रैकेट क्लोज कल्याण आयोग। इस आयोग के माध्यम से उनका निर्देश यह है कि सेवायोजन और रोजगार के क्षेत्र में, स्किल मैपिंग के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ऐसे जो श्रमिक और कामगार आए हैं उनकी आवासीय सुविधा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है उसका सहयोग कराने के लिए, ऐसे जो व्यक्ति आए हैं उनकी अप्रेंटिसशिप करने के लिए, अप्रेंटिसशिप करने के समय ट्रेनिंग भी होगी, उनको कुछ मानदेय भी मिलेगा। इसके साथ साथ विभिन्न विभाग जहां पर मैन पावर की आवश्यकता है वहां रोजगार दिलाने के लिए, और साथ साथ जो हमारे श्रम एवं रोजगार कार्यालय प्रत्येक जनपद में हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं, उन पर डेटा बनवाने और वहां पर डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे हमारे जितने भी श्रमिक होंगे, ऐसे हमारे जितने भी कामगार होंगे, उनका बीमा कवर अवश्य दिया जाएगा। उनकी मानना है कि यदि हम जो अभी तक पहली लिस्ट आई है उसका निरीक्षण करें, अगर हम पहली लिस्ट को एनालाइज करें तो पहली लिस्ट में ही ऑटो मैकेनिक, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए, कार रिपेयर से जुड़े हुए, मोटरसाइकिल रिपेयर से जुड़े हुए कुल 1557 लोग आए हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कारपेंटर्स यानी जो लकड़ी का काम करते हैं 16,266 लोग आए हैं। अगर रियल एस्टेट का देखें, रियल एस्टेट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन के कार्यों में जुड़े हुए हैं, 1,51,492, ऑलमोस्ट 1,52,000 लोग जो है कंस्ट्रक्शन एजेंसी और रियल एस्टेट में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर भी 306 आए हैं। ड्राइवर्स 9,052 लोग ड्राइवर्स जो है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए लोग 4,980 लोगों ने अपना नाम पहली लिस्ट में दर्ज कराया। ये लिस्ट बढ़ती जा रही है, निरंतर इसमें जो है बढ़ोतरी हो रही है। फर्नीचर और फिटिंग अकेले में जो है 2,234 लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है। गारमेंट और टेलरिंग में 12,103। अगर
उनका ये मानना है कि अगर बांग्लादेश में, वियतनाम में गारमेंट हब बन सकता है तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में भी गारमेंट हब बने। इतनी भरी संख्या में अगर 12,000 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं गारमेंट से जुड़े हुए, ट्रेंड मैन पावर है, ट्रेंड लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो इनको भी जो है इस प्रकार के कार्यों में जोड़ा जाए जो एक हब के रूप में, एक्टिविटी के रूप में डेवलप किया जा सके। हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट्स में 1294 लोग आए हैं। इसके अलावा अगर हम पेंटर देखें, केवल पेंटर्स जो आए हैं, पहली सूची जो आई है उसमें 26,041 लोग पेंटर्स आए हैं। इनको जो है आगे कैसे कार्य में जो है उपयोग किया जा सकता है, ये उनका निर्देश है। नर्स 424 पैरामेडिक्स नर्सेज आए हैं। म्यूज़िक टीचर आए हैं 202। ये लिस्ट हम बहुत डिटेल में जारी करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स पहली सूची में 3364 लोग आए हैं। तो मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि ये जो पूरा एक आयोग बन रहा है जिसका नाम कामगार श्रमिक ब्रैकेट में सेवा आयोजन एवं रोजगार कल्याण आयोग, इस आयोग के रूप में जो कार्य करेंगे वो उनका मार्गदर्शन ये है कि बहुत जल्दी ही, आज ही कल में जो है इसका गठन की कार्रवाई जल्दी ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। और लगभग अभी तक जो 23 से 24 लाख लोग आए हैं, या तो वो ट्रेन से आए हैं, या वो बस से आए हैं, या वो बॉर्डर्स पर जो है अलग अलग वाहनों से, अपने निजी वाहनों से आए हैं, या बॉर्डर पर ही जो है हमारे बॉर्डर पर उनको हमने जो है बसों में बैठाकर जो है घर भेजा है। चारों कैटेगरी के जो लोग हैं वो 24 लाख से ऊपर हो गए हैं। उनकी डेटा एंट्री का कार्य, उनके विवरण को एक एक व्यक्ति का, एक एक महिला और पुरुष का सूचीबद्ध करने का कार्य राजस्व विभाग कर रहा है। हर जिले के जिलाधिकारी कर रहे हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाकर इस आयोग के गठन के बाद बहुत सारे कार्य शुरू करने हैं और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है उसको आगे ले जाकर उससे पूरा लाभ हमारे प्रदेश को दिलाना है और हमारे श्रमिकों और कामगारों को दिलाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम्युनिटी किचन्स की पुनः समीक्षा करने के लिए, जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनकी देखरेख के लिए पुनः आज जो है निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि जो अस्पताल हैं जहाँ पर हमारे कोविड पेशेंट्स भी हैं, जो अस्पताल हैं जहाँ इमरजेंसी की सेवाएं चल रही हैं, उसका भी कल उन्होंने रिव्यू किया था। SGPGI के डायरेक्टर, KGMU के डायरेक्टर और यहाँ जो हेल्थ के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके डायरेक्टर्स के साथ कल शाम को उन्होंने बैठक की है और उन्होंने ये आदेश दिया है कि बहुत जल्दी ही इमरजेंसी सेवाओं का निरीक्षण करने वो स्वयं जाएंगे। और ये उन्होंने मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि इस कार्य के लिए वो तैयारी कर लें। वो खुद अपने ओर से खुद ही जाकर जो है जगह जगह इमरजेंसी की सेवाओं को देखने का निर्देश उन्होंने दिया है। विशेष आर्थिक पैकेज को आगे ले जाने, 10,000 की टेस्टिंग सुनिश्चित करने, चिकित्सालयों में और कॉलेजेस में जो है हर तरह के जो इक्विपमेंट हैं, जो वेंटिलेटर स्थापित किए जाने हैं, उसका भी आज उन्होंने माइक्रो डिटेलिंग की है और पल्स ऑक्सीमीटर्स की व्यवस्था अब स्वास्थ्य विभाग ने कर दी है। इसके वितरण को भी जल्दी से जल्दी करने का आपको निर्देश दिया है। मेडिकल इन्फेक्शन ना हो, इस पर विशेष बल दिया जा रहा है और साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस में और चिकित्सालयों में जो हमारे कोविड के पेशेंट्स हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। आपको मालूम है कि कल ये बिंदु उभर कर आया था कि जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनका हम फीडबैक लें, तो ये एक अच्छी व्यवस्था कर दी गई है कि कोविड पेशेंट से फ़ोन से फीडबैक भी लेने की व्यवस्था की गई है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि फुट पेट्रोलिंग और पुलिस की एक्टिविटी के आधार पर आज पूरे प्रदेश में शांति रही, कहीं भी कोई विशेष बात नहीं आई और पूरे प्रदेश में ईद जो है घरों पर नमाज़ पढ़ते हुए लोगों ने इसका जो है ईद मनाई और कहीं भी कोई भी विशेष बात पूरे प्रदेश में नहीं आई है। MSME सेक्टर, एक जनपद एक उत्पाद, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, कृषि, डेयरी, पशुपालन से जुड़े हुए क्षेत्रों में रोजगार के लिए विशेष बल उन्होंने दिया है और ये भी कहा है कि चूँकि अब बरसात जल्दी आएगी तो मनरेगा के कार्य जो है बरसात में क्या हो सकते हैं, पौधरोपण से जुड़े हुए कार्य हो सकते हैं, वृक्षारोपण से जुड़े हुए कार्य हो सकते हैं, बंदी आदि बनाने का कार्य हो सकता है। इसको भी प्रायोरिटाइज करने के लिए
उन्होंने पंचायती राज विभाग को आदेश दिया है। एमएसएमई इकाइयों के पीपीई किट बढ़ाने का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। उनकी क्वालिटी और अच्छी सुनिश्चित करते हुए ये आदेश उन्होंने दिया है कि जो भी हमारे प्रदेश में उत्पादन हो उसको प्रायोरिटी पर हमारे प्रदेश में खरीदा जाए, जिससे हमारे प्रदेश की इकाइयों को जो है प्राथमिकता मिल सके। गृह विभाग की सूचना के अनुसार अब तक 57,449 एफआईआर दर्ज करते हुए 1,59,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। वाहनों से लगभग 21.5 करोड़ का शमन शुल्क वसूल किया जा रहा है। कई जगह वाहनों के परमिट, जहां आवश्यक सेवाएं हैं वहां पर परमिट भी जारी किए गए हैं और कालाबाजारी और जमाखोरी के लिए अब तक 652 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं 845 लोगों के खिलाफ। आपको मालूम है कि फेक न्यूज़ के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। सूचना विभाग और पुलिस के माध्यम से फेक न्यूज़ का अभियान चलाया जा रहा है। 25 मई को ही, यानी आज की तारीख में 20 मामलों में 17 में ट्विटर और फेसबुक में 3 मामलों को संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई है और अब तक कुल ट्विटर के 38 मामले, फेसबुक के 37 मामले, टिकटॉक के 47 मामले और व्हाट्सएप पर 1 मामला, कुल 123 मामलों को ब्लॉक किया जा चुका है। 40 एफआईआर अब तक दर्ज की गई हैं। हॉटस्पॉट्स की संख्या जो है अब 960 हो गई है। कुछ हमारे जो श्रमिक और कामगार आए हैं उनकी जो संख्या आई है उसकी वजह से विशेष निगरानी करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। ऐसे में इन क्षेत्रों में अब करीब 8,21,000 मकान होते हुए लगभग 47,50,000 लोग इन हॉटस्पॉट क्षेत्र में हैं। ये हॉटस्पॉट क्षेत्र अब हमारे लिए सबसे क्रिटिकल क्षेत्र है और इन पर विशेष बल देकर वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ भेजा गया है। जो कृषि उत्पादन आयुक्त के संगठन द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी का कार्य है वो तेज़ी से किया जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा अब तक जो इकाइयाँ हैं 82,262 इकाइयों के माध्यम से 16,077 करोड़ रुपए का वेतन भुगतान अब कर दिया गया है। निर्माण श्रमिकों के लिए, ग्रामीण श्रमिकों के लिए, नगरीय क्षेत्र में श्रमिकों के लिए अब कुल मिलाकर 33 लाख लोगों को लगभग 330 करोड़ रुपए की धनराशि 1,000 रुपये की दर से वितरित कर दी गई है। भारी संख्या में फ्लोर मिल यानी आटा मिल, भारी संख्या में तेल मिल और दाल मिल अब शुरू हो गई हैं। 1,099 आटा की मिल, तेल की 499 और दाल की 312 मिलें अब शुरू हो गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, अब आपको मालूम है कि करीब हमारा रिकवरी रेट करीब 57% है और ये निरंतर इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि कहीं भी किसी भी जनपद में किसी भी पेशेंट को कोई कठिनाई ना हो और बहुत जल्दी उसके स्वास्थ्य परीक्षण करा के उसको जो है आगे सुविधाएं दी जा सके। ट्रेन्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आज अभी 2 बजे तक 1174 ट्रेन लगभग 15,62,000 लोग आ चुके हैं। आज भी लगभग 102 ट्रेनें आएंगी। अब तक 1,361 ट्रेनों पर 18,62,000 लोगों की व्यवस्था कर दी गई है। हर प्रदेश से ट्रेन आ रही हैं और प्रयास हमारा ये है कि अगले 3 से 4 दिन में जहाँ भी जिस भी प्रदेश से ट्रेन लानी है उन ट्रेनों को, श्रमिक स्पेशल्स को चालू करके जल्दी से जल्दी लोगों को लाया जा सके। बहुत जल्दी गोरखपुर में लगभग 200 ट्रेनें आ चुकी होंगी इस पूरे अभियान में। अब तक 192 ट्रेनें गोरखपुर में आ चुकी हैं। लखनऊ में 80 ट्रेनें आ चुकी हैं। जौनपुर में 84 ट्रेनें आ चुकी हैं। प्रयागराज में 52, बलिया में 54, प्रतापगढ़ में 57, साथ मऊ में 37, 61 ट्रेनें गोंडा में, 27 ट्रेनें उन्नाव में, बस्ती में 55 ट्रेनें और साथ 71 ट्रेनें जो है देवरिया में अब तक आ चुकी हैं। हरियाणा राज्य से, राजस्थान राज्य से बसों का संचालन लगातार जारी है। हरियाणा और राजस्थान से जो भी आना चाहता है बसों से वो हमारे प्रदेश में आ सकते हैं। अब तक जो है गुजरात राज्य से 430 ट्रेन आ चुकी हैं। महाराष्ट्र से 258 ट्रेनें आ चुकी हैं। पंजाब से 196 ट्रेनें आ चुकी हैं। तेलंगाना से 18 ट्रेनें आ चुकी हैं। कर्नाटक से 42 ट्रेनें आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 65 ट्रेनें चला चुके हैं। केरल से 9, आंध्र से 8, तमिलनाडु से 18, मध्य प्रदेश से 2, राजस्थान से 32, गोवा से 14,
दिल्ली से 76 ट्रेन आ चुकी हैं। दिल्ली में चूँकि ट्रेन में अभी कम संख्या में लोग आ रहे हैं, तो हम अपील करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति दिल्ली में है वो अवश्य ट्रेन का सहारा लेकर अगले 3 से 4 दिन के अंदर हमारे प्रदेश में जल्दी आ जाए, यदि वो आना चाह रहा है, जिससे कि ट्रेन का माध्यम लेकर उनको कोई कठिनाई ना हो। पूरी व्यवस्था जो श्रमिक स्पेशल्स की है, बहुत तेज़ी से उस पर कार्य हो रहा है। रेल विभाग पूरा सहयोग दे रहा है। हम अपने प्रदेश में हर व्यक्ति को लाने के लिए कटिबद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक लाया जाए। अस्पताल जो उनका हेल्थ चेकअप है वो प्रॉपरली किया जाए। अगर ज़रूरत हो तो उनको अस्पताल भेजा जाए। अगर वो नॉन सिम्टोमेटिक हैं तो हर हालत में उनको क्वारंटाइन सेंटर में उनका डेटा लॉग करके राशन किट देकर उनको सकुशल होम क्वारंटाइन भेजा जाए। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।